कि व्हाट इज दिस लैटिट्यूड। अब देखिए सर, लैटिट्यूड कुछ नहीं है, बस ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप अगर बात करो अर्थ के ऊपर, ये जो हमारी धरती, ये धरती हमारी माँ है, ये जो धरती है ना, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऐसी सच में कोई लाइंस नहीं है, ये ऐसी कोई लाइन नहीं है, सच में कोई लाइन नहीं है। ये क्या है, हमने इमेजिन अपना करके बनाया, हमने अपने अपने एक उसके लिए, अपने ईज़ के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो चीज़ों को नेविगेट करने में, उसके लिए हम लोग ने इसको इमेजिन किया कि सर कुछ ऐसा ऐसा हम लोग ने इसको बना दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे इमेजिनरी लाइन की, तो क्या ये सच में लाइन है? आप देखो यहाँ पे कि ये लाइन नहीं है सर, ये लाइन हमें दिख रही है। अगर मैं आप देखो, ये अगर आप अर्थ ऐसे देखते हो और अर्थ आप देखो, तो ये अगर इक्वेटर ये है, अगर ये इक्वेटर है, तो आपके सामने से दिख रहा है कि सर ये सीधी लाइन है, ये आपको दिख रहा है। बट ये अर्थ का आपने एक पार्ट देखा। एग्जांपल के तौर पे मैं ये दिखाता हूँ आपको। देखो अर्थ का एक, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो इधर तो एक लाइन दिख रही है, मेरी तरफ तो एक लाइन इक्वेटर की है, ये मिडल पार्ट जो है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरफ अगर एक चीज़ है, तो इधर भी तो है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है आपको कि ये जो है, ये कहीं ना कहीं सर्कल है? दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल। ये जो मैंने लिख रखा है, ये इमेजिनरी सर्कल होता है, इमेजिनरी सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल होता है। तो अब ये सर्कल किस तरीके से होता है, अब इसमें डिवाइडेड कैसे है, डिवीजन कैसे है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। अब इसमें कुछ डिस्टेंसेस भी होती हैं, जैसे लैटिट्यूड के बीच में, वो हम लोग को डिस्कशन करना है किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब ये जो सर्कल होता है ना, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, अब इसको मैं एक बार इरेज करूँगा और फिर से आपको बताऊँगा कि ये किस प्रकार से, या तो चलो मैं यहीं पर बनाता हूँ। अब देखिए, ये जो आपका मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल नहीं, सॉरी, ये आपका अर्थ है। अब ये जो अर्थ है, यहाँ पे हमने बना दिया क्या, इमेजिनरी लाइन अपनी इक्वेटर। अब ये तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री होता है। फिर हम ये कैसे कहते हैं कि सर ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है? हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं एक इमेजिनरी सेंटर, हमने ये सेंटर लिया। अब इस सेंटर से जो भी डिग्री, मतलब इस सेंटर से मान लीजिए कि हमने ये डिग्री ली, हमने ये डिग्री ली, ये 30 डिग्री का है, मान लीजिए 30 डिग्री, हमने ये डिग्री ले ली। अब हमने यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्कल बनाया, इमेजिनरी अपना वो बनाया सर्कल पीछे से आगे तक का, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसी को तो लैटिट्यूड कहेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री क्या, लैटिट्यूड, ठीक है। अभी ये नॉर्थ साउथ में हम बताएंगे आगे आपको, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री मान लीजिए। ये इस तरीके से यहाँ तक अगर पहुँच गए, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी। अब मान लीजिए कि अगर हमने ये चीज़ ऐसे बना दी है, और हमने मान लीजिए यहाँ पे किया कुछ, या यहाँ पे ऐसे बनाया, ये सेंटर लाइन थी और यहाँ से हमने इसको लिया, तो क्या ये इतना लेगा, ये इतनी डिग्री लेगा? मतलब यहाँ से देखो, इसको लाइन बना रहे थे जब हमने लाइन को ऐसे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ये डिग्री ली थी, यहाँ तक बनाया तो ये डिग्री ली थी। अब ये जब हम बनाएंगे, तो क्या हम लोग ये डिग्री लेंगे, ये 270 डिग्री ले लेंगे? एग्जाम्पल 270 है, तो क्या 270 लेंगे? नहीं सर, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक में एक पॉइंट आ रहा है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट हम लोग ने कवर कर लिया है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो होता क्या है ना, कि जो अपना इक्वेटर होता है, उसके ऊपर की जो चीज़ें होती है, वो क्या कहलाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो कहलाती है सदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री साउथ और इसको 30 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से हमें पता है ये सारी चीज़ें। अब ये आ गया बेसिक्स। फिर हमने देखा कि सर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें एक चीज़ देखिए आप, इसमें कि जो आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ जो है ना, ये जो आपका अर्थ है, ये आप जो सर कह रहे हो ना कि ये जो आपका अर्थ जो है ना, इसमें ना ये जो लाइंस हैं, इसमें ये जो लाइंस है पर्टिकुलर, ये जो लाइंस हैं, ये इक्वेटर हो गया है ना, ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा। इस तरीके से हमने सारी लाइंस बना के इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है सर। सर इसके बीच की डिफरेंस क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस। तो सर इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, तो एक एवरेज डिस्टेंस है, और वो एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये देखिए 111 किलोमीटर्स, मतलब 111 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, या तो 69 माइल्स, या तो 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, या तो क्या होगा 69 माइल्स होगा। अब देखिए मैंने इसमें एवरेज क्यों बोला, एवरेज इसलिए बोला क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये जो आपका अर्थ है, ये ऊपर के साइड से, यहाँ के साइड से हल्का सा फ्लैट है, मतलब ये जो है ये हल्का सा ऊपर से फ्लैट है, हल्का सा फ्लैट है, और इस साइड से, इस टाइप से हल्का सा बल्ज है, मतलब बल्ज निकला है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने बॉल ली है और बॉल को ऐसे प्रेस करो, बॉल को जब आप ऐसे प्रेस करोगे ना, यू प्रेस करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा फ्लैट हो जाएगा, और यहाँ से वो निकल जाएगा, हल्का सा बल्ज आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ भी है। तो ऊपर से फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि जो पोल पे इसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है 111.7, और जो इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस है वो है 110.6।
तो इस वजह से अगर हम एवरेज निकालते हैं इनका तो आता है 111 किलोमीटर। ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब हम अच्छी तरीके से समझ गए कि इसकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 11 किलोमीटर। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप जहाँ भी खड़े हो, आप मेरे से 10 लैटिट्यूड दूर खड़े हो। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप जहाँ खड़े हो, हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 लैटिट्यूड। तो हमारे बीच में किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस होगी, एक लैटिट्यूड में कितना है, 111 किलोमीटर। तो वहीं आप कर लीजिए, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, 1110 किलोमीटर। 1110 किलोमीटर हमारी आपके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लैटिट्यूड के उस पर क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि आप कितनी दूर हो, कितनी दूर नहीं हो, कितने पास हो। ये सब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी हेल्प से निकालते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो बीच का एकदम आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तो हम लोग ने बात करी, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी। अब उसमें भी कुछ डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हाँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वो कौन सा है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है आपका, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कौन से डिग्री पे है, 23.5 डिग्री। अब देखिए, ये हमारा इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये नॉर्थ में आ गया। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसी के ऑपोजिट, अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, 23.5 डिग्री ऊपर, तो हम लोग को क्या मिल गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें क्या मिल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी पे हम लोग सेम 23.5 डिग्री नीचे आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, सदर्न पार्ट में आ रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम फिर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, 66.5 डिग्री पे आते हैं, तो हमें मिलता है आर्टिक सर्कल, और वहीं नीचे आते हैं तो हमें मिलता है एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री पे हमें नॉर्थ पोल मिलता है और 90 डिग्री साउथ पे हमें साउथ पोल मिल जाता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो देखिए ये जीरो था, ये जीरो, यहाँ से कितना गए हम लोग, यहाँ से हम लोग गए हैं 90 डिग्री। तो हम लोग कितना गए, 0 डिग्री से कितने गए, 90 डिग्री। ये कितना आ गया, 0 से ये 90 प्लस ये 0 डिग्री भी तो ऐड करेंगे तो 91 आ गया। फिर हम लोग कहाँ गए, 0 से यहाँ तक गए, मतलब उल्टा भी तो आओगे, सदर्न साइड में भी तो करोगे। फिर यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया, 91। तो क्या हो गया, 182 हो गया। नहीं सर, 182 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ना, वो एक ही बार तो ऐड करोगे, या तो यहाँ से यहाँ ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ जाने में ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ जाने में ऐड करिए। तो किसी एक ही बार ऐड करना होगा आपको, इसलिए क्या हो जाएगा, 182 माइनस 1 दैट इज 181। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, दिस इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, हम ये भी देख लिए। अब सर एक चीज़ बताइए मुझे, मेरे को देखो, मैंने आपको प्रॉपरली ये बना के दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसको आराम से कर डालो।